हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन रीड किया था। आज हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है? जब हम कब, कहाँ, कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं तब हमें जो उत्तर मिलता है उससे हिसाब से हम क्रिया की विशेषण की पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए। यहाँ, वहाँ ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, इस ओर चलिए। इसी तरह हम और वाक्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इसे। संगीता धीरे धीरे चल रही है, वह अचानक गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो शब्द, वैसे तो कई शब्द ऐसे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण में भी उनका प्रयोग होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी। जब ये शब्द किसी वस्तु के माप तोल का बोध कराते हैं तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, परंतु जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमने इन्हें लर्न करना है। नीचे लिखे क्रिया विशेषणों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये वाक्य मैंने बनाए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से और वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग होना चाहिए। जैसे अति, अति का मतलब होता है ज़्यादा। वह अति बोलती है। दिन भर, वह दिन भर खेलता रहता है या दिन भर पढ़ता रहता है। ऐसे और भी वाक्य बना सकते हैं। अचानक, वर्षा अचानक होने लगी। भीतर, राम घर के भीतर है। या हम बना सकते हैं, राम भीतर रहता है, भीतर है। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। मन लगाकर परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में सफल हो सको। दिन भर तुम खेलते ही रहते हो। मुकुल प्रतिदिन पढ़ने लगा। वे उतना ही खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रातःकाल के समय तुम क्या करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण छांटिए। आपकी बात सच है। बात की विशेषता सच, इसलिए विशेषण। वह सच बोल रहा है, बोलना क्रिया हो गई, सच क्रिया विशेषण। कम आदमी आए हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता होगी, इसलिए कम क्या है? विशेषण है। तुम्हें शाम को कम खाना चाहिए। खाना यहाँ पर क्रिया आ गई, तो कम क्या है? क्रिया विशेषण। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी की विशेषता होगी संज्ञा की, तो ये क्या है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। इधर स्थानवाचक में आ जाएगा। लगातार यहाँ आ जाएगा कालवाचक में। कई बार कालवाचक में। बाएं स्थानवाचक में। कितना इधर आ जाएगा परिमाणवाचक में। आज कालवाचक में। वैसे रीतिवाचक। अधिक परिमाणवाचक। कैसे रीतिवाचक।
ऊपर स्थान का बोध करा रहा है, स्थानवाचक। थोड़ा, फिर परिमाणवाचक में आ जाएगा, अवश्य रीतिवाचक में, अभी कालवाचक में आ जाएगा, भीतर स्थानवाचक में, पर्याप्त परिमाणवाचक में, क्यों रीतिवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषणों के भेद के उचित विकल्प को लिखिए। गंगा बहुत तीव्र गति से उतरती है। तीव्र गति से, ये क्या है, रीति है, रीतिवाचक। खतरनाक सड़क व्यास नदी के किनारे किनारे थी, स्थानवाचक है ये। मोहन सुबह के समय तुम क्या करते हो, समय है सुबह, कालवाचक। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ ये किस में आ जाता है, कालवाचक में, सॉरी धड़ाधड़ है रीतिवाचक में। हम लोग होटल में 2 दिन ठहरे, कालवाचक में है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं, जो अवयव शब्द वाक्यों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ, शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक शब्द के 2 उदाहरण बताइए। यहाँ इसका ये उदाहरण है, दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था, या विद्यालय के चारों ओर एक सुंदर उद्यान है। ये है इसके संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक अवयव छांटकर लिखिए। वह दीवार के ऊपर चढ़ गया, के ऊपर, से बड़ी, के बाद, के पास, के बाहर। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। वह ऊपर गया है, जाना क्रिया होगी, गया क्रिया विशेषण। वह अपने दादाजी के साथ रहता है, के साथ संबंध बोधक। साथ साथ चलो, ये है क्रिया विशेषण। पहले सोचो फिर करो, ये भी क्रिया विशेषण है। पहले सोचो, सोचना क्रिया होगी, करना भी क्रिया होगी। राम से पहले संबंध बोधक। यह वाक्य बनाने हैं। के मारे, गर्मी के मारे बुरा हाल है। पहले, यह हादसा कुछ दिन पहले ही हुआ है। तक, उसने आज तक कभी चोरी नहीं की। बिना, धन के बिना कोई नहीं पूछता। के खातिर, वह प्रथम आने की खातिर मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधकों के सही विकल्प चुनकर कीजिए। उसने गणित की जगह भौतिक विज्ञान ले लिया। अभियुक्त के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उसने अपील की। श्री राम के समान कोई भक्तवत्सल नहीं। तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हम यहाँ है हमारे, यहाँ से देख सकते हैं। समानाधिकरण के हैं, ये देखो, सीता, कमला और विमला खेल रही है। यहाँ सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। और व्याधिकरण के हैं,
ये इनका जो है आश्रय आश्रित का संबंध जो है ये प्रकट करते हैं। वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। ये मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से हैं? संयोजक कौन से होते हैं? जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रमेश व सुरेश सगे भाई हैं। गांधी जी ने हमें सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। समुच्चय बोधक की परिभाषा, दो शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण व्याधिकरण समुच्चय बोधक में अंतर लिखिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जबकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन समुच्चय बोधक शब्दों के भेद लिखिए। अब और आ गया, समानाधिकरण है, संयोजक है ये, परंतु आ गया, ये भी समानाधिकरण है, ये बल्कि ये भी समानाधिकरण है। यहाँ पर जीवन भर सुख चाहते हो तो परिश्रम करो, मतलब एक उसके ऊपर आश्रित है, ये व्याधिकरण है। मोहन तुम प्रयत्न करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, ये भी उसके ऊपर आश्रित है, इसलिए ये भी व्याधिकरण है। निम्नलिखित वाक्यों में आए समुच्चय बोधक को दिए गए स्थान से लिखिए। अब की, ये हो गया समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना, तो और कि तो। निम्नलिखित वाक्यों के लिए समुच्चय बोधक का उचित विकल्प छांटिए। उसने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ ये रोंग है, इसलिए यहाँ पर एरो का साइन इसको कट करके बाद में लिखोगे, यहाँ पर आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। किया लेकिन काम नहीं बना। गृह कार्य करके ले जाओ अन्यथा अध्यापिका जी बहुत नाराज होंगी। करेला इतना कड़वा होता है कि मैं खा नहीं सकता। यदि वर्षा समय से होगी तो फसल अच्छी होगी। मैंने अध्यापक जी से तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तुम्हारी प्रशंसा की है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिल करेंगे। आपने लर्न करनी है और कंप्लीट करनी है।